Hello everyone. I hope you are doing really great with your NASM series 15 research analyst preparation. जो क्वेरी रेगुलरली रेज की जाती है स्टूडेंट्स की उसी को हम एड्रेस करते हैं, आपने हमारे वीडियोस के थ्रू देखा ही होगा। यहाँ पे जो क्वेरी हम एड्रेस करने जा रहे हैं दैट क्वेरी इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमें फॉर्मूलाज आ जाते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज आ जाते हैं, फिर ROC, ROE, पी कैलकुलेशन, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हमें आ जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। मैं पर्सनली इस चीज को नहीं मानती हूँ। एज एन एजुकेटर मुझे हमेशा लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपका वर्टिकल बैलेंस शीट को पढ़ना या वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको पढ़ना, मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ना अगर आपको अच्छे से आता होगा, तो मुझे लगता नहीं है आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब इतना लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए उसके लिए। बट yes, reading a financial statement is going to be a base for any ratio analysis question, that means numerical questions. तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेफिनेटली फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं, फॉर्मूलाज भी हम सीख रहे हैं। ये सीरीज होने वाली है। हो सकता है ये सीरीज 3 या 5 लेक्चर्स की हो। आई एम रियली नॉट श्योर ये कितने लेक्चर की सीरीज बनेगी। मैं शुरुआत तो कर रही हूँ बिकॉज सिंस इट इज इन डिमांड कि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, तो हम इसको बना तो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी सर्टन क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, या मेनी क्वेश्चंस फॉर दैट मैटर ऐसे रहते हैं, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ आप फॉर्मूला रट के जाओगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट। बट ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कवर कराऊं इन दिस यूट्यूब सीरीज, देन आई एम रेडी टू डू दैट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। हम फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूलाज हम कवर करने जाएंगे, उसके बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। आप आपका पेन पेपर रेडी रखिए और वहां पे फॉर्मूलाज जो है वो लिखते जाइए, तो आपकी फॉर्मूला शीट जो है वो भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला। मार्केट कैप इक्वल टू प्राइस ऑफ अ स्टॉक, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा डिटेल में हमने और एक वीडियो में कवर किया है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वापस वापस आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में हम कवर करें, तो ये मैंने कवर किया हुआ है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ इसी चीज पे कि फाइनेंस आपको तभी आएगा जब भी आपके फाइनेंस के कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कोर कॉन्सेप्ट जो आपके कवर रहेंगे या क्लियर रहेंगे। तो इसके लिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, तो वो वाला जो वीडियो है, ओके, वो जरूर देखिए। मुझे लगता है कि वहां से आपका एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू प्राइस ऑफ द स्टॉक, दैट इज करंट मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपको कंपनी का मार्केट वैल्यू बताता है, मार्केट में उसकी वैल्यू आज के डेट में क्या है। और ये उसी कंपनी का हो सकता है जो कंपनियां लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे आपकी डिमांड थी वो हिसाब से ही हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। कंपनी हैज 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स and the current market price of a share is 250. The answer is very simple. आपको 250 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 करोड़। अब ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि इतना सिंपल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, ईपीएस। ये बहुत कॉमनली और बहुत वाइडली यूज होता है। दैट इज अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इसके पहले कुछ टैक्स निकला है, तो यस, ये टैक्स है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। जो आपका सेल्स थे या जो भी रेवेन्यू था उसमें से जो भी कॉस्ट निकल गई, मतलब खर्चे निकल गए, उसके बाद जो भी आपके पास प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स का जो भी रेट है वो हिसाब से टैक्स कंप्यूट हो गया। वो अमाउंट जो है वो कंपनी जो है टैक्स अथॉरिटी को पे करेगी, और बचा हुआ जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। हम डिवाइड करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ रहा है, अ कंपनी रिपोर्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50 crore and the total number of outstanding shares are 10 crore. What is the company's EPS? Again, very simple. यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड करना है 50 crore divided by 10 crore and the answer is ₹5
पर शेयर। ईपीएस जो है ये बताता है कि जब भी आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे जो भी पैसे पे आपने इन्वेस्ट किया, से हो सकता है कि वो शेयर जो है वो 300 रुपए का था, तभी आपकी कंपनी ने आपको कितना पैसा जो है वो कमा के दिया। लेकिन ये जो पैसा है, बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ये पैसा आपकी जेब में नहीं आ रहा है। ईपीएस जो है सिर्फ इतना बताता है कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे आपकी कंपनी ने कितना पैसा कमाया। लेकिन दिया, एक्चुअली मैंने अगर दिया बोला भी रहेगा तो दिया का मतलब होता है आपके जेब में दिया। जेब में जो देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब अगर 5 रुपीज में से 2 रुपया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपके जेब में आता है, तो कंपनी ने आपको ये इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया। लेकिन कंपनी ने एक शेयर के पीछे कितना पैसा कमाया, तो आपने जो एक शेयर खरीदा था उसके सामने कंपनी ने जो है वो 5 रुपया कमाया हुआ है। और ये 5 रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 5 रुपए के 5 रुपए आपके जेब में आएंगे, कि एक भी रुपया जेब में नहीं आएगा, कि 2 रुपया जेब में आएगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी को ये पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। जो भी पैसा बचा है, जैसे 50 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उसको कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में लोगों को देना है, शेयर होल्डर्स को, या उसको वापस बचा के रखना है फर्दर ग्रोथ के लिए। ये सारा डिपेंड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर। इसके लिए ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है, क्योंकि ईपीएस से ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कैसा है। देखिए, प्रॉफिट कमाना और वो प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड आपके जेब में आना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। अगर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर्स चाहिए या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज चाहिए, तो यहाँ पे डिविडेंड देना ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ होने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए पैसा कम पड़ सकता है। इसके लिए जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन यस, एज ए शेयर होल्डर आपको ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका ईपीएस ब्यूटीफुली बढ़ता हो। तो एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट हमें ये चेक करना है कि कौन सी कंपनी का ईपीएस है ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रो कर रहा है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट फॉर्मूला, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा जो है वो रिटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, और कितना पैसा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स के पॉकेट में जाएगा। जो शेयर होल्डर्स के पॉकेट में जाएगा पर शेयर के सामने, इसी को हम कहेंगे डिविडेंड पर शेयर। तो डीपीएस का फॉर्मूला है डिविडेंड पेड, दैट मीन्स टोटल डिविडेंड जो है हम पे करने वाले हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे मैंने कहा है, आउटस्टैंडिंग शेयर का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। A company declares a total dividend payout of 5 lakh rupees. The total number of outstanding shares are 2,50,000. Calculate dividend per share. यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल डिविडेंड जो है वो पे किया है 5 लाख का, 2,50,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना आएगा आप कंप्यूट कर दीजिए, और आप यहाँ पे वीडियो जो है वो स्टॉप कीजिए, कंप्यूट कीजिए, और फिर आंसर के साथ मैच कीजिए। तो 5 lakhs divided by 2,50,000, आंसर इज ₹2 per share, that is a DPS, dividend per share is ₹2 per share। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी, अगर मैं पिछले क्वेश्चन के साथ मैच करती हूँ, दैट मीन्स वहां पे हमारा ईपीएस था 5 रुपीज का, और यहाँ पे हमारा डीपीएस है 2 रुपीज का। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि यस, यू आर गेटिंग रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स। देखिए, जो मैं अभी करा रही हूँ ये सिर्फ फॉर्मूला है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज रहते हैं। तो इसके लिए आपका डिमांड है, उसको तो हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस को जवाब देना आना चाहिए, जैसे 5 रुपीज अगर आपका ईपीएस है एंड 2 रुपीज अगर आपका डीपीएस है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। ये हो गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। आप कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए।